Assalamualaikum students. Today our topic is the excretion in the animals. आज जो हमने पढ़ना है वो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स जो है वो पढ़ना है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब यानी हम अगर एक्सक्रीशन को डिफ़ाइन करें, द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजियस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल, दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी वेस्ट मटेरियल जो कि नाइट्रोजियस बेस्ड हो उनका बॉडी से एलिमिनेशन और रिमूवल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अब बच्चे आज जो हमारा टॉपिक है मेन वो है एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन। तो एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो है वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर जो है वो एक एक्सक्रीटिव मटेरियल के तौर पे प्रोड्यूस होते हैं इन एनिमल्स में, और उन एनिमल्स में जो कि कहाँ पर रहते हैं जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके अंदर जो वाटर बनता है वो एज अ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट उसको जो एक्सक्रीट करते हैं। इसी तरह साल्ट है, साल्ट वो वाले एनिमल्स रिमूव करते हैं जो कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो साल्ट को एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। ये तो थे वाटर और साल्ट। यानी बेसिकली अगर हम देखा जाए तो एक्सक्रीशन में वाटर, साल्ट और नाइट्रोजन वेस्ट पार्टिकल बॉडी से बाहर रिमूव होते हैं, और लेकिन हैबिटेट या कंडीशन डिफरेंट है। वाटर जब रिमूव होगा जब एनिमल जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहेंगे, और इसी तरह से जो है वो साल्ट वो वाले एनिमल्स रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से जो कि हाइपोटोनिक यानी बाहर के एनवायरनमेंट में साल्ट ज़्यादा हो और पानी कम हो। इसी तरह से नाइट्रोजन वेस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बनते हैं बहुत सारे, और नाइट्रोजन वेस्ट पार्टिकल्स में मेटाबोलाइट्स जो मेन कॉन्स्टिट्यूट्स हैं वो हम अब फर्दन जो है वो पढ़ेंगे। देखा जाए तो नाइट्रोजियस वेस्ट जो प्रोडक्शन है, नाइट्रोजियस वेस्ट पार्टिकल्स की जो प्रोडक्शन है वो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन कब बनती है, जब अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है। यानी जब अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन होता है जिसकी नतीजे में जो है वो अमोनिया ग्रुप रिलीज़ होता है। यानी जब हम अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होगी तो अमाइनो ग्रुप जो है वो उसमें से रिलीज़ होगा, और इसको हम कहते हैं डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड इन द प्रोसेस ऑफ द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ है, या तो ये जो है बच्चे ट्रांसफ़र हो जाएगा अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द अमाइनो एसिड बनाने के लिए, या फिर ये इसको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। यानी या तो ये जो है अमाइनो ग्रुप में रीयूज्ड हो जाएगा या फिर इसको बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो अमाइनो ग्रुप है वो रीयूज्ड फॉर जो है रीसाइक्लिंग ऑफ द अमाइनो एसिड के लिए इस्तेमाल नहीं होता, और जैसे ये बनता है ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और एक्सक्रीट होता है एक हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा में जो है ये डिज़ोल्व हो जाता है, और जिसकी वजह से प्लाज्मा में जो अमाइनो ग्रुप यानी अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो बच्चे अब हम देखते हैं कि अगर हमने जो है वो अपने ब्लड के अंदर ये इनसे बचाना है, तब हम देखेंगे कि अमाइनो ग्रुप को कैसे बॉडी से बाहर जो है रिमूव किया जाएगा। अगर हमारे ब्लड के अंदर जो है वो अमाइनो ग्रुप की यानी अमाइनो एसिड की जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, एलिवेटेड या का मतलब है बढ़ जाना, यानी एलिवेटेड लेवल्स ऑफ दीज वेस्टेज जो है वो क्या होगा कि कन्वल्जन्स होंगे। कन्वल्जन्स का मतलब है झटके लगना, या फिर इंसान कोमे में चला जाएगा और आखिरकार उसकी डेथ हो जाएगी। यानी ऐसा इंसान जिसके ब्लड के प्लाज्मा में जो है वो अमाइनो ग्रुप की कंसंट्रेशन जो है वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए, उसको पहले तो झटके लगेंगे, कन्वल्जन्स होंगी उसमें, फिर कोमे में जाएगा और आखिरकार उसकी डेथ हो जाएगी। फिर बच्चे हम देखते हैं कि कौन से जो है मोस्टली एक्सेस जो नाइट्रोजन है एनिमल्स वो एक्सक्रीट करते हैं, यानी मोस्टली जो नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं जो एनिमल्स अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। इनमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है। फिर लोअर क्वांटिटीज़ में कौन सा नाइट्रोजन जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, तो इनमें जो कैरेटीन और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है वो बेसिक जो है वो नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि वो क्या करते हैं कम क्वांटिटीज़ में जो ये बॉडी में बनते हैं। उसके अलावा वेरी स्मॉल क्वांटिटी में कौन से जो है वो बनेंगे नाइट्रोजन वेस्ट पार्टिकल, वो जो हैं प्यूरीन और पायरामिडीन्स हैं। यानी उसी तरह जो है अगर प्यूरीन और पायरामिडीन्स की क्या कर दी जाए, मेटाबॉलिज्म किया जाए,
तो भी कुछ नाइट्रोजन बेस्ड पार्टिकल्स बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है हाइपोजेंथेनिन, हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलंटोइन, यूरिया और अमोनिया। अब बच्चे आपका ये इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नाइट्रोजन बेस्ड पार्टिकल जो हैं सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लोअर क्वांटिटीज़ में जो है वो फिर बनते हैं कैरेटीन, ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड। बहुत ही कम क्वांटिटी में प्यूरीन, पायरामिडीन और अमाइनो एसिड बनते हैं। और प्यूरीन और पायरामिडीन की जब अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वो फिर क्या बनेगा भला? हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलंटोइन एंड यूरिया एंड अमोनिया। अब बच्चे हमने देखना है कि कौन से जो है ना नेचर हमने देखनी है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। तो नेचर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की है वो इन रिलेशन टू द हैबिटेट, यानी किस एनवायरनमेंट में एनिमल्स रहते हैं उसके मुताबिक ही जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। तो हमने अभी देखा कि नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल्स हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनते हैं। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बनता है टॉक्सिक कंपाउंड है वो है अमोनिया, जो कि जैसे ही बनता है फ़ौरन ही वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में से डिज़ोल्व हो जाता है और इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से क्योंकि ये बॉडी में जैसे ही बनता है और ये टॉक्सिक कंपाउंड है अमोनिया, इसी को बॉडी से फ़ौरन जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है और बॉडी के अंदर जो है वो कम क्वांटिटी में इसकी कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज़रूरत होती है, यानी अ लॉट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द अमोनिया। अब बच्चे जो एनिमल्स हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं यानी फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो वाले एनिमल्स जो हैं यानी बोनी फिश, जैसे कि एनिमल्स फिशेस हैं वो जो है अमोनिया बनाते हैं। और अमोनिया क्योंकि ऐसे एनिमल में बनता है जो कि पानी में रहते हैं जैसे फ्रेश वाटर या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 500 ml वाटर इज़ नीडेड टू एक्सक्रीट द 1 ग्राम ऑफ द अमोनिया नाइट्रोजन। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत पेश आती है। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कितना वाटर चाहिए अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इसी तरह बच्चे आप ये देखें कि अमोनिया का जो हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आना चाहिए। और ऐसे एनिमल जो कि अमोनिया को रिलीज़ करते हैं उन्हें कहते हैं अमोनोटैलिक। और ये एनिमल्स वो वाले हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिनका अमोनिया है, और इसके अंदर एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स की और फिशेस की है। फिर बच्चे दूसरी आती है टाइप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, और वो वाले कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर जो है वो कम अमाउंट में वाटर मौजूद होता है, तो वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, और वो है यूरिया। अब बच्चे यूरिया का फार्मूला आप देखें कि ये है यूरिया का फार्मूला, ठीक है, यानी C+O NH2NH2 ये यूरिया का फार्मूला है। यह आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, यानी जहाँ पे मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है, वो वाले एनिमल्स हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। और यूरिया जो लेस टॉक्सिक कंपाउंड है एज़ कम्पेयर टू द अमोनिया। इसी तरह यूरिया जो है उसको रिलीज़ करने के लिए बॉडी से 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम द 1 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन रिमूवल, यानी जो है वो 1 ग्राम ऑफ द यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml ऑफ वाटर चाहिए। ये जो है वो अमोनिया की निस्बत कम हो गया। अमोनिया का 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए था, और यूरिया को रिलीज़ 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए 50 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और ये वो वाले एनिमल्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं जैसे लैंड पर। और इसी तरह से जो अमोनिया है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे यूरिया में, तो उसके लिए एक साइकिल है, उसको कहते हैं यूरिया साइकिल। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द यूरिया साइकिल। और साथ ही जो ऐसे एनिमल जो कि यूरिया बनाते हैं उनको हम कहेंगे यूरोटैलिक। यानी आपके कितने सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन गए कि पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से हैबिटेट में बन रहे हैं, फिर हम ये
पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कितनी वाटर की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है फॉर द व्हाट टाइप ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट पार्टिकल। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द यूरिया साइकिल। तो अब आप देखें यूरिया साइकिल में क्या है कि यूरिया साइकिल में सबसे पहले ऑर्निथीन है। ऑर्निथीन में एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक जो अमोनिया का मालिक्यूल मिलता है तो ये बना देता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन जो है उसमें एक और जो है वो अमोनिया का मालिक्यूल आकर जो है वो मिलता है तो ये बना देता है अर्जिनोसक्सीनेट। अर्जिनोसक्सीनेट अर्जिनीन में कन्वर्ट होता है और एक एंजाइम अर्जिनेज जो है वो आके इसको ब्रेक डाउन करता है, यूरिया का एक मालिक्यूल निकल जाता है और दोबारा से ऑर्निथीन जो है वो बन जाता है। और अगर हम देखें तो 2 जो मालिक्यूल्स हैं अमोनिया के और एक मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मिल के जो है ये यूरिया और वाटर जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब बच्चे ये किस में रहते हैं जो कि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में, और इन एनिमल्स को जो कि यूरिया बनाते हैं उन्हें यूरोटैलिक जो है वो कहते हैं। और इनमें अब हम अगर इनकी एग्जांपल देखें तो इनमें मैमल्स आएंगे, शार्क्स आएंगे, बोनी फिशेस आएंगी और जो है वो एम्फीबियंस आएंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि शार्क और बोनी फिशेस ये भी जो है वो वाटर में रहती हैं तो ये जो है ये यूरिया क्यों बनाती हैं। तो ये इसलिए यूरिया बनाती है कि ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जहाँ जो कि मैरीन वाटर है, यानी ये साल्टी वाटर में रहती है जिसे हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अब बच्चे थर्ड जो नाइट्रोजनस वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, वो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऐसे एनिमल्स में जो है वो बनता है जिनमें जो कि बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई में जो है वो रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो है वो बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स, यानी जो कि हवा में फ्लाई करते हैं और जो है यूरिक एसिड को रिलीज़ करने के लिए 1 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट द 1 ग्राम ऑफ द यूरिक एसिड। यानी इतना कम पानी जो है वो चाहिए। एरिड एनवायरनमेंट में ये रहते हैं यानी ड्राई एनवायरनमेंट में, और इसकी एग्जांपल्स हैं बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है और कुछ जो है वो रेप्टाइल है। अब बच्चे आप यहाँ पर देखें कि ये जो है यूरिया साइकिल बना हुआ है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट एंजाइम्स भी जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप ये वाला यूरिया साइकिल भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपकी बुक में बना हुआ है, और ये वाला भी। इसी तरह बच्चे जब इसका मतलब क्या हुआ कि और ऐसे एनिमल जो कि यूरिक एसिड बनाएंगे उन्हें यूरोकोटैलिक कहेंगे, यानी अमोनिया को अमोनोटैलिक, यूरिया को यूरोटैलिक और यूरिक एसिड वाले एनिमल्स को यूरोकोटैलिक कहेंगे। अब असल में आपको ये बात मालूम है कि तमाम जो एनिमल्स हैं लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, वाटर से। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एनिमल जो यूरोटैलिक और यूरोकोटैलिक है ये एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन की वजह से जो है बने हैं। यानी असल में जो है वो जब एनिमल्स जो है वाटर से मूव करके लैंड पर आए तो वो डिफरेंट हैबिटेट में उन्होंने सर्वाइव किया जहाँ पर मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर भी थी और एक्यूट यानी सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर थी। इसी वजह से उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो था उसके अंदर भी अडॉप्टेशन आ गई। ना सिर्फ उसमें अडॉप्टेशन आई बल्कि उनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे उनमें भी डाइवर्सिटी आई और वो भी जो है वो चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था जो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और साथ ही जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की नेचर अकॉर्डिंग या इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे आप आराम से जो है वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।